स्वास्थ्य के शुभ संकेत के साथ प्राचीन कथाएं जीवंत होती हैं। शुभता और सत्यता का प्रतीक, जहां प्राचीन रहस्य अपनी कहानी कहते हैं। स्वागत है आपका स्वास्थ्य डॉक्यूमेंट्री के नए एपिसोड में। क्या है कुंभ मेले का इतिहास? दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आयोजन है। क्या है नागा साधुओं का रहस्य? दुनिया वाले अगर हम लोगों को बुलाए तो दुनिया में भी हम लोग जा सकते हैं। अखाड़ों की अनसुलझी कहानियां। कुंभ मेले 2025 का क्या है पूर्ण आयोजन? आइए जानें प्रयागराज कुंभ मेले की अनोखी परंपराएं। कुंभ मेला एक ऐसा उत्सव है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है कलश या घड़ा, जो हर 12 साल में आयोजित होता है। लेकिन इस साल 2025 में 144 साल बाद होने जा रहा है महाकुंभ, जहां एक ही दिन में करोड़ों लोग संगम में स्नान करेंगे। लेकिन कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई? पहली कहानी के अनुसार जब समुद्र मंथन में मिले अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ, जिसके दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी, जिनके नाम है हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। दूसरी कहानी सर्प और गरुड़ से संबंधित है। जब गरुड़ की मां विनता को सांपों की मां ने दासी बना लिया और शर्त रखी कि अगर वह अमृत कलश हमें लाकर दे तो हम तुम्हारी मां को मुक्त कर देंगे। जिसके बाद गरुड़ के हाथ से अमृत कलश लाते वक्त 4 स्थानों पर अमृत की बूंद गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिनमें से प्रयागराज को विशेष महत्व इसीलिए मिला क्योंकि यहाँ 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, जिसे हम त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। यह संगम हिंदू धर्म में मोक्ष का द्वार माना जाता है, जो कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण भी होता है। इस समय सभी साधु और संत संगम में स्नान करते हैं, जहां सबकी नजर होती है नागा साधु पर, जो शरीर पर सिर्फ भस्म लगाते हैं और हाथ में त्रिशूल लिए होते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि यह सभी साधु संत कुंभ के पहले कहां रहते हैं और कुंभ के बाद कहां चले जाते हैं। कुंभ के बीच में जो 12 साल का गैप रहता है, उसमें सभी साधु और संत कहीं भी रहे, कहीं भी तपस्या करें, लेकिन हर 12 साल में वह कुंभ में मिलने जरूर आते हैं। और उन 12 सालों में जो भी नए अनुभव, घटनाएं, सिद्धियां आदि चीजें उन्हें प्राप्त हुई हैं, उन विषयों पर बात, संवाद और शास्त्रार्थ करते हैं। यह सभी साधु संत तपस्वी अलग अलग अखाड़ों और संप्रदाय से आते हैं। यहां पर अखाड़े शब्द का प्रयोग कसरत या कुश्ती से नहीं है। यह शब्द आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की यात्रा करते वक्त दिया था। सनातन धर्म में कुल 13 अखाड़ों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 7 प्रमुख अखाड़े साधु संत और सन्यासियों के हैं। अगले 3 अखाड़े वैष्णव अखाड़े और अन्य अखाड़े उदासीन अखाड़े कहलाते हैं। इन सभी अखाड़ों के अपने अपने इष्ट देव और प्रमुख होते हैं। इन्हीं अखाड़ों को कुंभ की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा निशुल्क भोजन, रहने आदि की व्यवस्था की जाती है। इन्हीं अखाड़ों के शिविर में शास्त्रार्थ, प्रवचन, कल्पवास, योग विद्याएं आदि की शिक्षा दी जाती है। इन्हीं अखाड़ों में से सबसे प्रमुख और सम्मानीय वर्ग नागा साधुओं का होता है। लेकिन नागा साधु कौन है? नागा साधु में नागा शब्द का अर्थ होता है निर्वस्त्र, जो कपड़ों का त्याग करते हैं और केवल भस्म, राख से अपने शरीर को ढकते हैं। नागा साधु भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं और शिव के गुण जैसे वैराग्य, साहस, ध्यान और तपस्या का अनुसरण करते हैं। यह दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं। नागा साधु ज्यादातर हिमालय और अन्य दुर्गम स्थानों में कठोर साधना करते हैं, इसलिए आपको यह मैदानी क्षेत्र में बहुत कम ही दिखाई देते हैं। इन्हें सबसे ज्यादा कुंभ मेले में ही देखा जाता है, जहां ये शाही स्नान का नेतृत्व करते हैं। इनकी साधनाएं साधारण लोगों को रहस्यमयी और चमत्कारी लगती है, जैसा आपने कई वीडियोस में देखा होगा। अब बात करते हैं कुंभ मेले की सबसे खास परंपरा शाही स्नान की। इसे राजयोग स्नान भी कहा जाता है। यह वह समय होता है जब सभी अखाड़ों के साधु और संत संगम में स्नान करते हैं और नागा साधु सबसे पहले स्नान कर इसका नेतृत्व करते हैं। शाही स्नान में सभी 13 अखाड़ों का अपना निश्चित क्रम होता है।
अखाड़ों को स्नान के लिए अलग अलग समय और स्थान आवंटित किए जाते हैं। शाही स्नान के लिए सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति विशेष होती है, या मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि जैसे शुभ दिनों पर भी शाही स्नान किया जाता है। स्नान से पहले सभी अखाड़े भव्य जुलूस के रूप में निकलते हैं। इस जुलूस में नागा साधु के अलावा अन्य साधु संत भी सवारी करते हैं। जुलूस में रथ, घोड़े, हाथी और पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ये जुलूस एक राजसी दृश्य प्रस्तुत करता है और लाखों श्रद्धालु इसे देखने के लिए एकत्रित होते हैं। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी भीड़ का प्रबंधन कैसे होता है, जिसमें करोड़ों लोग शामिल होते हैं। 2017 में इसे यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया। उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन इसे व्यवस्थित करने के लिए विशेष इंतजाम करते हैं। मेले में लाखों पुलिसकर्मी, स्वयंसेवक और चिकित्सा दल तैनात होते हैं। यहाँ भोजन, पानी और सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और निगरानी टावरों उपयोग किया जा रहा है, जिससे मेले के प्रत्येक क्षेत्र पर निगरानी रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने राज्य के हर शहर से प्रयागराज के लिए विशेष बस सेवाओं की व्यवस्था की है, जिससे श्रद्धालुओं को कुंभ आने में सुविधा हो। शहर के बाहरी क्षेत्रों में बड़े पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, जिसमें बिजली, पानी और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें मेले से संबंधित सभी जानकारी, आपातकालीन संपर्क और दिशा निर्देश उपलब्ध हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, आस्था और एकता का प्रतीक है। यह हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और जीवन के असली अर्थ को समझाता है। तो इस बार 2025 महाकुंभ मेले को देखने और अनुभव करने जरूर जाएं। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहेगा। आशा है आपको यह छोटी सी डॉक्यूमेंट्री वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।